जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चल रहा है। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर कर लिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे बेहतर आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा। आज जो है हमारा भौतिक विभाजन से होगा, दूसरा टॉपिक है जो कि ज्योग्राफी का। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का। किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में जो है ना भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर था, यानी उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या क्या है वो भाग? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में एक, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। चलिए हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग देखते हैं। ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र कह सकते हैं, वृहत हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और एक है बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहत हिमालय है। कौन सी है? तो वृहत हिमालय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम लोग कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भावर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का। किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी जो है कि उससे तो ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 1200 मीटर। बहुत बार पूछा गया है कि 600 से 1200 मीटर है, ध्यान रखिएगा 600 से 1200 मीटर। चलिए आगे देखेंगे लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय जो किन के बीच में है? तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में। महान हिमालय और शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है पूछे? तो शिवालिक है। नवीनतम पूछे पर्वत श्रेणी तो शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो सतपुरा श्रेणी। बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुरा श्रेणी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री कह लीजिए या वृहत हिमालय। वृहत हिमालय ज़्यादा ध्यान रखिएगा। वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर। वृहत हिमालय की जो है औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। पूछ देता है कि पीर पंजाल जो है श्रेणी किस राज्य मतलब किन शासित प्रदेश में स्थित है, या कहीं भी आपको स्थान का नाम पूछ दे तो जम्मू कश्मीर कह सकते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, बिल्कुल कम है। तो इसको तो थोड़ा स्टार मार्क कर ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे है उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई के भाग में। उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है कि अक्साई चीन जो है किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है, बिल्कुल है वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष। 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, को नेपाल में जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इसे सागरमाथा कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। कई बार पढ़े होंगे। इसकी कितनी है मीटर मतलब ऊंचाई वो देख लीजिए, तो 2695, जो कि केरल में अवस्थित है। अनाईमुडी कहाँ है ये पूछ दे तो केरल में, और 2695 मीटर ये ऊंची है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है अनाईमुडी। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट। ध्यान रखिएगा, कोंकण तट बहुत बार पूछा जाता है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट, ध्यान रखिएगा। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल एवं तमिलनाडु।
इलायची की पहाड़ियाँ जो है किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल एवं तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पूछ दे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है परस्पर कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो केटू है, जिसे केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन इसे कह सकते हैं, और 8611 मीटर यह आपको ऊंची है। सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची यानी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी बोलते हैं। नीचे क्या है देख लेते हैं कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है? राकापोशी लद्दाख में स्थित है। चलिए मानचित्र से है, मानचित्र आप लोग देख लीजिए, मैं सारा इंपॉर्टेंट करवाते चल रहा हूँ, आप लोग इसको भी देख लीजिए थोड़ा। चलिए नीचे पॉइंट है हमारा, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। कई बार एग्जाम में आया है कि माना दर्रा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है माना दर्रा जो है किससे जुड़ता है? तो उत्तराखंड को जो है तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है, राजस्थान में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी क्या कह रहा है, अराकानियोमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है, म्यांमार में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों को मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामाली पहाड़ियाँ। स्टार मार्क कर लीजिए कि पालघाट दर्रा जो है किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। ध्यान रखिएगा कि नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नीचे हमारा उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पयार नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बोल रहा है कि लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि रोहतांग दर्रा जो कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन, जो कि लद्दाख में है। ध्यान रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, सियाचिन ग्लेशियर। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, जो कि उत्तराखंड में है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? पेलोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार स्थित है। अगला पॉइंट है दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्य भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार, पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं कि लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणियों के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से। स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है कि भारत का औसत जो है समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो चेन्नई के तट से मापा जाता है। आगे हमारा भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। ध्यान रखिएगा, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए कि पूछ देता है किस राज्य की तटीय सीमा जो सबसे लंबी है? तो गुजरात की, 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश। 9 राज्य हैं और 4 केंद्रशासित प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा भारत के तटीय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, गोवा है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, पुदुचेरी है, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का। कई बार पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी कि प्राचीन भारत में जो ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर का नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में इसका आंसर जो है हिंद महासागर होता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट।
कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन। केप कोमोरिन ध्यान रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। सैडल पीक है, ध्यान रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी पूछ दे तो सैडल पीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। द्वीपों की संख्या 572 है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप को। ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है तो बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा झील श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। राम सेतु जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप पूछे कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप। प्रवाल निर्मित पूछ दे तो लक्षद्वीप है। चलिए आगे है। मिनिकॉय द्वीप भारत तटीय रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आते हैं। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वर कहते हैं। पंबन द्वीप ध्यान रखिएगा। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? तो कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। पीर पंजाल श्रेणी में। चलिए देखते हैं हम लोग हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। चलिए देखते हैं अब हम लोग प्रमुख ऊंचे शिखर हिमालय के। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, 88 से 48.86 ऊंचाई है इसकी मीटर में। K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत में है, 86 से 11 मीटर में ऊंचाई है इसकी। और कंचनजंगा जो है भारत नेपाल के सीमा पे है, भारत और नेपाल की सीमा पर है, 85 से 86 ऊंचाई इसकी किलोमीटर में है। मकालू जो है नेपाल में है। मकालू कहाँ है? नेपाल में। धौलागिरी जो है नेपाल में। नंगा पर्वत जो है भारत में। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में। नंदा देवी भारत में। तो इसका याद भी रख लीजिए, 78 से 16 मीटर ऊंचाई। कामेत जो है भारत में। कामेत भारत में है। नामचा बड़वा पूछे, नामचा बड़वा, तो नामचा बड़वा तिब्बत में है जो कि चीन में। नामचा बड़वा ध्यान रख लिया, 7782। गुरला मंधाता तिब्बत में है जो कि चीन में। नीचे क्या पॉइंट है हमारा? सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए आप चलेंगे ऑब्जेक्टिव पे हम लोग सीधे। चलिए तब फास्ट में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव को निपटाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना। ध्यान रखिएगा। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है तो अरावली में। अरावली में। हिमालय एवं गिरिपथ के सहारे भूकंप की सर्वोच्चतम व्याख्या की जाती है तो प्लेटो के अभिसरण के संदर्भ में। आप सोचिए, एक को सोचिए, दो से मिलाना है हम लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप, तो इसका हो जाएगा क्रिटेशियस ईओसीन। उसके बाद जो पश्चिमी घाट उसके लिए लेट सेनोजोइक। अरावली जो है यह प्री कैम्ब्रियन। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, तो इसका बच जाता है हमारा ये प्लिस्टोसीन। चलिए आगे देखेंगे। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिकों संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है तो धारवाड़, उसके बाद कुंडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। आगे चलेंगे हम लोग 6 देखेंगे। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है? तो छोटा नागपुर और दक्कन पठार के सदृश। आदिकल्प में भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई? तो बिहार की डालमा पहाड़ियों पर। आगे देखेंगे। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी में। दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी रचना जो है दरारी उद्भेदन से हुई है, यह रचना मतलब यह कथन गलत है। अगला है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें का सबसे अच्छा उदाहरण है तो चित्रदुर्ग और शिमोगा। कालानुक्रम आधार पर निम्नांकित का सही क्रम है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। पहले तो हमारा अरावली आ जाएगा, उसके बाद पूर्वी घाट, उसके बाद दक्कन ट्रैप और हिमालय 1 2 3 4 श्रेणी में है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 12। गोंडवाना लेन के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? तो जुरेसिक युग में। जुरेसिक युग में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना। गोंडवाना है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो फेनोजोइक नहीं है, एजोइक है, पेलोजोइक है, सिनोजोइक है।
मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वारदर मुक्त शिलाएं कहलाती क्या है? तो लमेटा पात्र। आगे देखेंगे भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं। तो यह अधिक रूपांतरित होती है, बिल्कुल, यह अधिक गलित होती है और यह अजीवाश्मीय होती है। तीनों हो जाएगा। चलिए, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो यह अत्यधिक गलित रूप में है। चलिए, ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो करवाते चलेंगे हम लोग, देखते हुए चलना है। चलिए नीचे, हाँ, काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है? काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिकीय क्रम कौन सा है? तो धारवाड़ है, बिल्कुल, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है? तो बृहत हिमालय श्रेणी बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है, बाकी मुंगेर, जमुई और जो है आपको नवादा है। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।